दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर पूरी जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। और देखिए, मेष राशि वाले, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 2025 में आपको करियर, व्यापार, प्रेम में, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और वैवाहिक जीवन, ये सभी कैसे रहने वाले हैं। साथ ही इस वर्ष कब रहना होगा आपको सावधान, कौन सा समय होगा आपके लिए काफ़ी शुभ, और इस साल में आप क्या प्लान कर सकोगे, क्या आपको मिलेगा, क्या इस साल में आपसे छूटेगा, इस सभी के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के स्वास्थ्य के बारे में। 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला है, फिर थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है। देखिए, इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल आपको रखना जरूरी होगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इस शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। इसके बाद शनि का गोचर 12वें भाव में आपका होगा और इस कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति शुरू हो जाएगी। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा चिंतित नहीं होना है, वीडियो में मैं बताऊंगी आगे। इसके फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा और जितना हो सके तनाव मुक्त रहिएगा। अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिएगा। भाग दौड़ और परिश्रम आपको अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही करने हैं। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ और परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। 2025 में आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, तो इसमें कुछ मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। कुछ मामलों में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं जीवन में, लेकिन आप उसके लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय को भी बताऊंगी, जिससे अपने साल को आप बेहतर बना सकोगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा बीच में कमजोर भी रह सकता है, इसमें आपको ध्यान देना है। इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना होगा आपको। इस साल के अनुसार शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे और यह आपके लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, इसलिए थोड़ी सी जागरूकता आपको जरूरी है, यानी कि सतर्क रहना जरूरी है। फिर मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति फिर शुरू होगी। इसके फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा आपको। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करनी होगी। भागदौड़ और श्रम परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार कीजिएगा, तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल बना रहेगा। अब बात करते हैं मेष राशि वालों का शिक्षा कैसा रहेगा 2025 में। तो मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रहेगा। यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल रहेगा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे आपको मिलेंगे। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की जो स्थिति है, मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने वाला है और इस कारण से इस समय में आप अध्ययन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस समय आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे एग्जाम वगैरह देंगे या तो किसी तरह से पढ़ाई में अच्छी फोकस बनाए रखेंगे तो रिजल्ट्स आपके अच्छे हो सकते हैं। मई के मध्य तक, यानी कि मई का जो महीना है मध्य भाग तक आपके पढ़ाई लिखाई में अच्छे फोकस रहेंगे। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ ही साथ टूर और ट्रैवलर से जुड़े शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मॉस कॉम या दूरसंचार आदि से जुड़े
विषय की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। फिर ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। अब बात करते हैं 2025 के अनुसार आपका व्यापार कैसा है। तो देखिए 2025 के अनुसार व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा फायदा होता दिख रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम करेगा। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। यानी कि जो अपने घर से बाहर रहते हैं तो उनके लिए लगभग परिणाम ठीक ठाक ही रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग या तो विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाइयां देखने को मिलेगी। जो लोग अपने घर में, गांव में जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ी सी कठिनाइयां अधिक देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 2025 में नौकरी के दृष्टिकोण से कैसे रहेगा। तो मेष राशि वालों, 2025 में नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जितना सोचेंगे नहीं उतना अच्छा रहेगा। यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो 3 महीना है आपके लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेहनत में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है। आप मौके का फायदा उठा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस समय सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी लग जाना चाहिए और इस समय कोई भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यह मौका आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने वाला काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ जाएगी। देखिए शनि की जो दृष्टि आपके 12वें घर में रहेगी, इस वजह से आपको मेहनत अधिक करना पड़ जाएगा। मार्च के बाद जो है आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। मई से आपकी परेशानियां शुरू हो जाएगी, मेहनत अधिक करनी होगी। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है या तो जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिलेगी। दूर संचार विभाग, कुरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यालय में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तो सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो मेष राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफी हद तक बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामलों में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। इसके फलस्वरूप आपको लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से ये साल अच्छा रहेगा। इस साल आपको आमदनी अच्छा खासा होता दिख रहा है, इस बात की अच्छी संभावना दिख रही है। आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखेंगे और किसी भी तरह से आर्थिक लेन देन में, आर्थिक मामलों में परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। तो देखिए मेष राशि वालों, 2025 के अनुसार प्रेम संबंध के मामलों में साल 2025 आपको मिला जुला परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिलेगी। अगर आप किसी को धोखे में रखना चाहते हैं या तो धोखा देने वाले हैं, तो उन लोगों को परेशानियां मिल सकती हैं। मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने वाला रहेगा।
आपका केतु का प्रभाव जो है वह रिश्तों में काफी गलतफहमियां पैदा करेगा, बेवजह की लड़ाई झगड़े दे सकता है। मई के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी तो सावधानी बरतिएगा। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वास को बनाए रखिएगा, एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहिएगा। किसी भी बातों को किसी से, अपने प्रेमी से छिपाइएगा नहीं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखिएगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे। नहीं तो लड़ते झगड़ते पूरा साल गुजरने वाला है। ध्यान रखिएगा, संबंधों में कमजोरी देखने को मिलेगा। हो सकता है ब्रेकअप हो जाए और रिश्ते में परेशानियां चारों तरफ से घिर सकती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मेष राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं, घर में रिश्ते की बात चल रही है, तो ये साल इस मामले में आपके लिए मदद करेगा। विवाह में आपको परेशानी नहीं देगा। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव में बृहस्पति का होना पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनेंगे। वहीं मई महीने के बंध के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामलों में साल 2025 काफी अच्छे परिणाम देंगे। मेष राशि वालों के लिए 2025 दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलने वाला है। इसमें किसी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, गृहस्थ जीवन की, तो देखिए मेष राशि वालों, पारिवारिक मामलों में साल 2025 आपको मिला जुला परिणाम देगा। साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई दिख रही है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन भी हो सकता है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद होगी। यही कारण आपका बनेगा जिससे रिश्ते में मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद मत कीजिए, विवाद से बचिए, बेवजह का किसी से उलझने से बचिए, तो परिणाम बेहतर होंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में यह साल मिले जुले परिणाम देगा और आप अपने जरूरत और मेहनत के हिसाब से घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का भी काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति की योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो आपको कुछ बातों में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपने सगे संबंधियों से किस प्रकार का व्यवहार रखना है जिससे आपके रिश्ते ठीक ठाक रहें। अब बात करेंगे कि 2025 में आपको भूमि, भवन और वाहन सुख मिलेगा या नहीं। देखिए मेष राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 एवरेज परिणाम देगा। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए आप ऐसा कर सकेंगे। कोशिश बस करते रहना है, कोशिश के लिए हार नहीं मानना है। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि की योग नहीं है, यानी कि इस वर्ष ऐसा कुछ आपका नहीं है कि आप जमीन खरीद सकते हैं या तो नया कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन पहले से अगर आपने खरीद कर रखा है तो आप भवन वगैरह निर्माण कर सकते हैं। यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग लाएगा। आप अपना काम को जारी रखिए, यानी आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देगा। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना फिलहाल बहुत ही उचित नहीं रहेगा। आप नया मत खरीदिए, अच्छा है आपके लिए। यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप नया वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामले साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे तो आप पा सकते हैं। यानी कि अगर आपने जमीन लेकर रखा है तो आप घर भी बना सकते हैं, सोच कर रखा है, कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। वाहन लेने के लिए पहले से इच्छुक हैं और लेना बहुत ही जरूरी है, आपने उनके लिए धन बचा कर रखे हैं तो आप ले सकते हैं। मैं यानी कि विरोध नहीं कर रहा, ये साल किसी तरह से बाधा नहीं देगा, लेकिन ऐसे कुछ खास योग नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है,
यानी कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, शनि जो है वह न्याय के देवता है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते रहिएगा तो आपको इसका परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, ईमानदारी से कोई भी काम को करते रहेंगे तो ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। इसलिए शनि की साढ़े साती को लेकर घबराने वाली बात नहीं है और अपने साल को बेहतर बनाने के लिए इन उपायों को भी कीजिएगा। देखिए, प्रत्येक शनिवार को स्नान के बाद सुंदराकांड का पाठ कीजिएगा। हो सके तो अगर आप मांस मछली का सेवन करते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस दिन हर तरह से आप सुंदराकांड का पाठ कीजिएगा। ओम श शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। हो सके तो आप हनुमान मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाइएगा या तो काले तिल का दान भी कीजिएगा। मतलब जो हो सके कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। फिर प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाइएगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में, घरेलू जीवन में परेशानियां जो चलेंगी वह आपका बहुत हद तक कम होगा। और नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिएगा और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाइएगा या तो कुछ कन्याओं को दान वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए, ये सब उपाय को करके आप अपने जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ अशुभ प्रभाव कम देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इन उपायों से आप पूरी तरह से सब कुछ बदल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आपको भरोसा रखकर इन उपायों को करना चाहिए। पूजा पाठ करने में किसी का घाटा नहीं होता है, इसलिए आप श्रद्धा भाव से इन उपायों को कीजिएगा। अगर ये वीडियो लाइफ से मैच हो और वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और अगले वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।